दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब है जिसने अच्छा बोलने का संकल्प, प्रिय बोलने का संकल्प, मीठा बोलने का संकल्प अपने जीवन में लिया है, जिसने मधुर बोलने का संकल्प लिया है, वो है संसार में प्रियव्रत। उत्तानपाद वो हैं जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपने पद प्रतिष्ठा को खूब ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। अपने कुल, अपने परिवार, अपने वंश की खूब ख्याति जिसने फैला दी, वो हैं उत्तानपाद। और महर्षि उत्तान, जो राजा उत्तानपाद हैं, उनकी पत्नी है सुनीति। देखो, बड़ी धर्मात्मा है, तपस्वी है, अमलात्मा है। देखो, ईंट, गारे, सीमेंट आदि के घर को घर नहीं कहते, उस मकान को घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? न गृहम गृहमित्यासु गृहणी गृहमोच्यते। जिस घर की गृहिणी सुलक्षणा हो उसे घर कहते हैं। और नारी का क्या नाम है मालूम? नारी को क्या संज्ञा दी गई है? नारी को दी गई है धर्मपत्नी की संज्ञा। अच्छा, पुरुष को दी गई है धर्म पुरुष की, या धर्म कुछ आगे लगा पुरुष के आगे है? नारी के आगे लगा दिया भगवान ने। क्या? धर्मपत्नी। पुरुष के आगे तो नहीं लगाया, धर्म पुरुष तो नहीं लगाया, लगाया क्या? धर्मपत्नी। क्यों? क्योंकि पुरुष जो भी धन कमा के लाता है, नारी उसका 10वां अंश धर्म के कार्य में लगाते हुए अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, इसलिए उसको धर्मपत्नी कहा जाता है। अच्छा, हमारे देश में धर्मपत्नी को वाइफ भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना। और वाइफ की स्पेलिंग क्या है आप सभी जानते होंगे, WIFE है वाइफ। और उसकी अगर आप संधि विच्छेद करो तो समझो जरा। W माने वंडरफुल, I माने इंस्ट्रूमेंट, F माने फोर, E माने इंजॉय। विदेशों में वाइफ को कहते हैं वंडरफुल इंजॉय, वंडरफुल इंजॉयमेंट फॉर इंजॉय, अर्थात जो इंजॉय का एक साधन है विदेशों में। हमारे वहां नारी को इंजॉय का साधन नहीं बतलाया, आनंद का साधन नहीं बतलाया। हमारे वहां नारी को क्या बतलाया? धर्म का साधन। इसलिए क्या लगाया? धर्मपत्नी। अच्छा, वाइफ का एक मतलब और होता है, WIFE, वाइफ। कितना सुंदर है ना। कई लोग कहते हैं हमारी वाइफ, हम उससे पूछ करके कुछ करेंगे तो हमारा दान कर लो ना, हम अपनी वाइफ आएंगे ना शाम को, उनसे पूछ करके करेंगे। वाइफ की एक फुल फॉर्म और है, विदाउट फाइट एवरी टाइम। जो हर समय लड़ने को तैयार रहे वो है वाइफ। हाँ, इसलिए हमारे वहां धर्मपत्नी को क्या कहा? स्त्री को क्या कहा? नारी को क्या कहा? धर्मपत्नी। जो धर्म के मार्ग से लगते हुए अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने इष्ट मित्रों का भरण पोषण करे। इसलिए देवी को नारी की संज्ञा दी गई है। और वही घर जो है घर है जहां सुलक्षणा नारी निवास करती है। सुनीति अर्थात जिसकी नीतियां अच्छी हैं, जिसका आचार विचार अच्छा है, जिसका आहार व्यवहार अच्छा है, जिसका बर्ताव अच्छा है, जो धर्म का आचरण करती है, वो है सुनीति। अच्छा, दूसरी पत्नी सुरुचि। जिसकी रुचि संसार की कामनाओं पर लगी रहे, वो है सुरुचि। जो कमाओ कमाओ, लाओ लाओ, भरी नहीं रहा जिसका कोठरा, वो है सुरुचि। बस आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, धर्म के कार्य नहीं होने चाहिए लेकिन आना चाहिए, तो वो है सुरुचि। हमने बनना है सुनीति, सुरुचि नहीं बनना। रुचि कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं तो जीवन में दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, परेशान करती हैं। इच्छाएं नहीं होती, इसलिए इच्छाएं रखनी नहीं है।
क्योंकि देखो अगर हम चाह रखेंगे ना तो चाह आह आह करवाती रहेगी, इसलिए चाह नहीं रखनी है। कहा है ना, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। इच्छाएं ज्यादा होंगी तो क्या होगा मालूम, पहले कम होगा फिर इच्छा करेगी थोड़ा बढ़ जाता। अभी रुपया आ रहा तो नोट आना चाहिए है? और नोट से फिर रुपया बनाने की चाह में लग दौड़ होगी। चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही। जब ज्यादा आएगा तो फिर मन करेगा छोटा मकान है, सुनो इसको बड़ा बनवा दो, तो बड़ा बनाने की दौड़ आरंभ हो जाएगी। और जब कोठी बन जाएगी तो फिर एक जरूरत और बढ़ जाती है, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही। अच्छा घर होगा तो माताएं बहनें भी चाहती हैं घर से घर के आगे गाड़ी आ जाए, गाड़ी में बैठ करके जाए। लोग क्या कहेंगे, बंगला तो इतना बड़ा बना रखा, घर के आगे गाड़ी खड़ी नहीं है। चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही। और मालूम जब गाड़ी होगी तो एक दिन धर्मपत्नी कहेगी सुनो आज खाना बनाने का मन नहीं है तो चलो बाजार भोजन करके आओ। चाह मोटर से होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। अरे सुनो, जब होटल में जाओगे तो सोचोगे दो चार दोस्तों को और बुला लेते हैं। अब दोस्त आए तो दोस्तों ने कहा सुनो ये फीकी फीकी बाल्टी ठीक नहीं है, कुछ व्यवस्था बनाओ रंगीन पानी की। हाँ, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या न करती करवाती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। और सुनो, चाह जर से लगी जी जरा हो गया। सुनो, अगर पड़ोसन नौलखा हार पहन के आ जाए और आपके हृदय से चोट लग जाए तो क्या होगा, रात भर दिन भर नींद नहीं आएगी और फिर डिप्रेशन की गोली खानी पड़ेगी। हाँ, चाह जी से लगी जी जरा हो गया और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। अगर संसार की संसाधनों से ये हृदय लग जाएगा, चाह लग जाएगी तो ये दुख देगी, और भगवान से अगर ये हृदय ये चाह लग जाएगी तो सुख में परिवर्तित हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए। और अंतिम शब्द में भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, क्या? चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए। वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए अगर उनकी कृपा हो जाए, भगवान गोविंद भगवान कृपा कर दें, गोविंद कृपा कर दें, राघवेंद्र सरकार कृपा कर दें, पवनूत हनुमान जी कृपा कर दें, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए चाह दुख का कारण है, चाह से बच के रहना है, चाह से दूर रहना है। और इधर जो है सुरुचि, जिसकी इच्छाएं संसार के सुख संसाधनों से भरती ही नहीं है, वो है सुरुचि। बोलो जय श्री कृष्ण।